सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे हम आपको आयुर्वेद के अच्छे अच्छे योगों के संबंध में जानकारियां देते रहते हैं। तो उसी कड़ी में आज का हमारा योग है कामदूदा रस। कामदूदा रस एक जो है सादा बनता है और एक मोती युक्त बनता है। तो दोनों को किस विधि से बनाना है, क्या क्या समस्याओं में ये योग कार्य करता है, ये सारी डिटेल में आज आपको एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कामदूदा रस। कामदूदा रस पित्त शामक है और इसका जो योग है वो ज़्यादा एंटीबायोटिक कनीन वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद जो कमज़ोरी आ जाती है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, जब मूत्र मार्ग में जलन और दिमागी गर्मी और इसके अलावा जो है सीने की जलन, खट्टी डकारें आना, लीवर में बहुत ज़्यादा गर्मी होना, तो ऐसे बहुत से रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। इसको आज हम अपने क्लिनिक पे बना रहे थे, तो मैं आपसे इसका योग भी शेयर करूंगा। तो इसके लिए हमें चाहिए प्रवाल पिष्टी, कपर्दिक भस्म जिसे हम कौडी भस्म भी बोलते हैं, और इसके अलावा हमें चाहिए शंख भस्म, मुक्ता सुक्ति भस्म। तो ये सभी औषधियाँ बराबर बराबर वजन में पड़ेंगी, गिलोय सत्व। और इसके अलावा हमें चाहिए स्वर्ण गैरिक जिसे सोना गेरू भी बोलते हैं। तो ये सभी औषधियाँ हमने बराबर बराबर वजन में लेनी है। तो इसको कैसे बनाना है, कैसी क्या इसकी विधि है, तो सारी जो है मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लेंगे स्वर्ण गैरिक 100 ग्राम। स्वर्ण गैरिक अगर शुद्ध किया हुआ मिल जाए हमें तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हमें ये ठोस रूप में मिलता है, यानी पंसारी से आपको डले के रूप में मिलेगा, क्योंकि ये पुरानी ईंट का बुरादा होता है, जो पीली ईंट होती है ना उसका बुरादा होता है। इसी को स्वर्ण गैरिक कहते हैं, सोना गेरू भी बोल देते हैं। तो इसको शुद्ध करने का तरीका ये है, जैसे आपने ये 100 ग्राम सोना गेरू लिया, इसका बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया। उसके बाद 2 चम्मच देसी घी लिया और तवे पे डाल के तो उसमें सोना गेरू डाल दें और आप उसको धीरे 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 हिलाते जाएं, तो वो कुछ समय बाद जो है शुद्ध हो जाता है। तो सोना गेरू को शुद्ध करने की विधि ये है। अगर आपको शुद्ध किया कराया मिल जाए, जैसे हम ये शुद्ध किया कराया हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे फिर आप शुद्ध किया कराया भी ले सकते हैं। तो ये हम ले रहे हैं 100 ग्राम, क्योंकि हम ये योग 100 ग्राम का बनाएंगे। तो 100 ग्राम स्वर्ण गैरिक या सोना गेरू। इसके अलावा दूसरी औषधियाँ भी, जैसे प्रवाल पिष्टी है, शंख भस्म है, कपर्दिक भस्म है, मुक्ता सुक्ति भस्म है और गिलोय सत्व है। तो ये सभी औषधियाँ भी हम 100 ग्राम लेंगे। तो बात करते हैं इसके गुणों की। तो इसके गुणों में जो है पित्त शामक औषधियाँ हैं सभी। जैसे गिलोय सत्व है तो बुखार के बाद की कमजोरी, जिनको बुखार के बाद चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक या कनीन वगैरह इस्तेमाल करने के बाद तो शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। इसके अलावा रक्त पित्त, यानी खून में गर्मी पैदा हो जाना, जिनको तरह तरह की एलर्जी की समस्याएं हो जाती हैं, तो वहाँ पे इसको गंधक रसायन के साथ, यानी 1 से 2 रत्ती हमारा ये कामदूदा रस, 1 से 2 रत्ती इसमें साथ में गंधक रसायन, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा जिनको औरतों को खूनी पैड़ा, बहुत ज़्यादा महामारी के समय बहुत ज़्यादा खून पड़ता हो, तो उनके लिए ये 2-2 रत्ती मक्खन में डाल के साथ में मिश्री, मक्खन और मिश्री के साथ
इसके अलावा गुलकंद के साथ है। तो जिन बच्चों को या बड़ों को नक्सीर फूटती हो, नाक से खून आता हो या शरीर के किसी भी हिस्से से खून आता हो, चाहे वो खूनी बवासीर हो या कोई और समस्या हो, तो वहाँ पे 1 से 2 रत्ती ये जो है कामदूदा रस, इसको गुलकंद के साथ दे सकते हैं, मलाई के साथ दे सकते हैं, तो ये तुरंत खून बंद कर देता है। अगर इसको औरतों के ज़्यादा खून पड़ने की समस्या के लिए इस्तेमाल करना हो तो इसको 21 भावना आप दूब के रस की दें। जो दूब हमारे आसपास मिल जाती है, दूर्वा सवरस हम उसे बोलते हैं। तो दूर्वा सवरस की अगर इसको 21 भावना दी जाए तो ये पहली या दूसरी खुराक में ही तुरंत खून बंद करने की इसमें शक्ति बहुत बढ़ जाती है, तो तुरंत खून बंद कर देता है। इसके अलावा ये कैल्शियम की पूर्ति के लिए है। जिनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, कैल्शियम उनका बार बार कम हो जाता है, हड्डियों में कड़क कड़क की आवाज़ आती है, तो ऐसे रोगियों की कैल्शियम पूर्ति के लिए 1 से 2 रत्ती तक का कामदूदा रस आप दूध के साथ या मक्खन के साथ दे सकते हैं, तो उनके कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। तो ये बहुत से रोगों में कार्य करता है, तो इसलिए आपसे शेयर किया है ताकि आप इसके बारे में, इसके गुणधर्मों के बारे में जान सकें। तो जिन रोगियों को दिमागी कमजोरी हो, दिमाग में गर्मी हो, बार बार बर्म यानी चक्कर आते हों, तो आँखों के आगे अंधेरा छा जाता हो, मूर्छा होती हो, बेहोशी होती हो, तो ऐसे रोगियों के लिए कामदूदा रस, ताप्यादि लौ, चंद्रकला रस, अबरकबसम, ऐसी औषधियों का कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इसका अलग अलग अनुपान के साथ अलग अलग फ़ायदा है, कोई ये नहीं है कि ये एक ही रोग में काम करता है। तो जिनको खिलाड़ियों को स्टेमिना बढ़ाना हो, वो अश्वगंधा या दूसरी औषधियाँ लेने की बजाय कामदूदा रस का इस्तेमाल करें, तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जो खिलाड़ी हैं या जिम का जो जिम वगैरह जाते हैं नौजवान लड़के, तो उनको ये कामदूदा रस 2-2 रत्ती सुबह शाम ज़रूर लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा जो है एक टॉनिक के तौर पे काम करेगा। तो अलग अलग रोगों में अलग अलग अनुपान से दिया जाता है। आजकल गर्मी के मौसम में बहुत से बच्चों को नक्सीर फूटती है, तो तुरंत नक्सीर बंद करने के बाद अगर 1-1 रत्ती इसको गुलकंद के साथ दिया जाए, जो हमारा कामदूदा रस है, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके अलावा ये जो हम 600 ग्राम औषधि हमारी बन जाएगी, क्योंकि 100-100 ग्राम सभी दवाइयाँ हैं इसमें, जैसे कि आपको पहले भी बताया है। तो 600 ग्राम हमारी औषधि बन जाएगी। इसको सभी औषधियों को मिला के हमने 8 से 10 घंटे खरल करना है। जितना ज़्यादा आप खरल कर लेंगे उतने ही अच्छे नतीजे इसके, उतने ही अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। तो हम तो 10 से 12 घंटे इसकी खूब रगड़ाई करते हैं। तो इसके अलावा कामदूदा रस बाज़ार से भी मिल जाता है, तो बाज़ार से आप लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लगभग 10 ग्राम 200-250 के आसपास होगा, और ख़ुद बनाएंगे, वैद्य लोग खुद बना के रखेंगे तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो आप इसको बनाएं और इसका लाभ लें। ये कामदूदा रस 2 तरह से बनता है। एक तो जो विधि मैं बता रहा हूँ, जिसमें अलग अलग घटक द्रव्य हैं, मौक्तिक भस्म है, मुक्ताशुक्ति भस्म है, कपर्दिक भस्म है, कौडी भस्म, शंख भस्म है और गिलोय सत्व है। इसके अलावा हमारा स्वर्ण गैरिक है। तो एक तो इस विधि से बनता है, इसको 100-100 ग्राम सभी को डाल के तो इसको खरल कर लें। तो अंत में मैं आपको पर्चे पे लिखा हुआ है मेरा जो होगा, क्या क्या इसमें डालना है वो मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लें सभी औषधियाँ। तो इसी में से हम अलग से अगर 300 ग्राम निकाल लें तो उसमें अच्छे बड़े मोतियों की पिष्टी डाल दें। तो मोती खुद आजकल 1000 से 1200 रुपये के 10 ग्राम मिल जाते हैं। तो अच्छे मोतियों की पिष्टी बना के उसको खरल करके अपना गुलाब जल में, गुलाब के अर्क में, तो उसको डाल दें। अगर साथ में 50 ग्राम तो 300 ग्राम ये जोग
तो ये 350 ग्राम योग हो जाएगा। तो ये और भी अच्छे परिणाम देगा। फिर इसको कामदूधा रस मोती युक्त ये बन जाएगा। तो ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले योग आपसे